सैयद अली उस्मान साहब पूछते हैं कि नुमान भाई आप अपना रमज़ान का डाइट प्लान बता दें प्लीज़। आपने डाइट का जिक्र लिया तो मुझे बर्प आ गया माशाल्लाह, हालांकि सहरी तो मैंने कोई ख़ास की ही नहीं आज। अच्छा, डाइट प्लान बता दें प्लीज़, आप सहर और इफ्तार में क्या खाते हैं अपना भी बता दें और हमें टिप्स भी दे दें माशाल्लाह। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं रमज़ान में कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा एक भी रमज़ान नहीं याद जिसमें मैंने रमज़ान में वज़न बढ़ाया हो। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में हमेशा वज़न गिरता है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो रोज़ा है, सियाम है, ये अब तो वो डॉक्टर एरिक बर्ग की वीडियो मैंने शेयर की थी इसके ऊपर हमारी कम्युनिटी टैब में हाफिज नुमान चैनल की। दंग रह गए लोग कि इतने फायदे हैं इस फास्टिंग के जो मुसलमान करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये कैंसर और बैक्टीरियाज को मारती है बॉडी में। इट डज समथिंग गुड टू योर बॉडी। तो बहुत फायदे हैं, बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। तो लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम जो हमारी डाइट है ना, खास तौर पे सब कॉन्टिनेंट वाले लोगों की, वो बहुत ही गलत डाइट है। आप उसका रिजल्ट देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज आपको यहीं पे मिलेगी, ये पकोड़े खाने वालों में, पकोड़े समोसे जो खाते हैं, आपको सबसे ज्यादा हार्ट डिजीज भी यहीं मिलेगी, सबसे ज्यादा शुगर भी यहीं मिलेगी। उसकी वजूहत क्या है? देखें, आपकी बॉडी जो है ना, उसको इस वक्त इफ्तार के वक्त चाहिए फ्यूल चाहिए, फ्लूइड्स चाहिए, ये चीजें चाहिए। आप उसमें इतनी ढेर शुगर डाल देते हैं। वो रूह अफ़ज़ा में चीनी भी डाल के जनाब वो चीनी आप पीते हैं, ठीक है, चीनी पीते हैं। फिर उसके साथ आप तेल में तले हुए डीप फ्राइड पकोड़े खाते हैं, और फिर आप समोसे खाते हैं, और फिर उसके बाद आप चाट खाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, दे आर लोडेड विद शुगर, दे आर लोडेड विद सैचुरेटेड फैट्स, वेरी बैड ऑयल्स that are burned। ये सारी चीजें अंदर जाके आर्टरीज में जैसे गटर बंद होता है ना, ऐसे काम करती हैं। और शुगर्स वो आपके यूं अटैक करती हैं इंसुलिन सिस्टम के ऊपर। वो कहता है, ओह ये क्या हो गया, क्या दे रहे हो मुझे तुम। आपने बेसिकली अपनी बॉडी के ऊपर ना एक अटैक किया, इतना एग्रेसिव किस्म का शुगर्स और कोलेस्ट्रॉल और ऑयल्स के साथ, कि आप रमजान का जितना आपने दिन में सुबह वो अपने आप को यहाँ अंदर बॉडी के अंदर किया था ना, ये मैं फिजिकल बात कर रहा हूँ, उसका आपने कर दिया बेड़ा गर्क, डैमेज, बिग डैमेज इट इज डन इनसाइड। खुदा के लिए ये जो मुरगन ग़िज़ाएं ना, चीनी खास तौर पे, इसको तो आप छोड़ देंगे, चीनी की कीमतें खुद ही कम हो जाएंगी, बिलीव मी आप। और अच्छा, फिर ऊपर से हम चाय भी पीते हैं, साथ चाय में भी चीनी डाल के पीते हैं, और 2-2 3-3 चम्मच। और फिर जब तरावी में जाते हैं तो वहां फिर ऐसे गिरे होते हैं, यूं मरने वाले हुए होते हैं। अल्लाह माफी दे, तौबा, कुछ ना पूछें, कोई फायदा नहीं इस तरह। क्या फायदा, ना दीन अच्छा होगा उससे आपका, ना आपकी दुनिया। तो मैं अब क्या करता हूं, मैं आपको अपना बताता हूं। मेरी इफ्तार, मेरे खाने का क्या शेड्यूल है। पहले तो मैं आज से 10 साल पहले तक, समझे 2015-16 तक, मैं सिर्फ बहुत कम खा रहा था, और वो मैंने फिर उसको थोड़ा चेंज किया। वो बहुत एग्रेसिव प्लान था, वो नहीं मैं रेकमेंड करता। मैं क्या करता था, इफ्तारी का टाइम हुआ, अब करता हूं जो मैं, इफ्तार जब होती है उस वक्त लाजमी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पानी पीना है। पानी के अंदर या तो मैं डाल लूंगा कोकोनट वाटर हाइड्रेशन के लिए, ताकि बॉडी में फ्लूइड्स जो जाएं वो रिटेन हो, कहीं रहें, या फिर मैं वो एक जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, नॉट गेटोरेड इज नॉट गुड फॉर यू बाय द वे, कोई ऐसी चीजें जैसे लीमू है, लीमू, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर डाल के उसकी स्कंजबी की तरह स्कंजबीन बना ली, उसमें आप तुख मलंगा डाल लें, उसमें आप रूह अफ़ज़ा भी डाल लें। देखिए, रूह अफ़ज़ा अगर आप इतना डालते हैं एक जग के अंदर, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दें, चलो इतना तो हो जाए। मगर हम क्या करते हैं, हम ढेरों चीनी भी डालते हैं, ढेरों रूह अफ़ज़ा भी डालते हैं, और कोई फायदा नहीं उसका। बेहतर है कि थोड़ा सा सॉल्ट लें, ताकि वो बन जाए नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स, आप वो पिएं, और उसके साथ 2-3 खजूरें खाएं। अगर आप स्कंजबी में शीरीनी कम रखेंगे ना, मीठा कम रखेंगे, तो आपको ये फायदा होगा कि आपका जो है ना, आपकी बॉडी, उसमें वो नेचुरल शुगर जाएंगी जो आप खजूर से ले रहे हैं। खजूर से शुगर जा रही है, और साथ आप पानी पी रहे हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स बहाल हो जाएंगे। बच्चे जो हैं, लड़के जो लोग 40 से नीचे हैं, वो दूध पिए, दूध में आपको प्रोटीन मिलेगी,
और बहुत सारा न्यूट्रिशन साथ मिलेगा, दूध और खजूर। शादीशुदा लोग भी यही काम करें तो फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो 3 खजूरें खाएं, 5 खाएं। मैं यूजुअली वितर पसंद करता हूँ, 3 से 7 खजूरें मैं लेता हूँ। ये जी मेरा सिंपल प्लान। तो कभी कभार एक आधा समोसा ले लिया हफ्ते में, या 2 हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते बाद एक दिन पकोड़े ले लिए। अब आपका दिल तो चाह रहा होगा पकोड़ों का बहुत ज्यादा, इफ्तारी भी अब शायद होने वाली। उसका एक मैं आपको आसान हल बताता हूँ। पकोड़ों की बजाय, डीप फ्राइड चीजें खाने की बजाय आप आलू वगैरह कटवाएं, अच्छी तरह उसको कटवा के, बजाय से कि वो डीप फ्राई ऑयल करें, आप उस पर थोड़ी सी नमक मिर्च लगाएं, थोड़ा सा गार्लिक रखें, उसको आप रख दें अवन के अंदर। अवन के अंदर रख दें या किसी भी ऐसी चीज में रख दें जिसमें वो नेचुरली बेक हो, जरा जरा उसमें बटरिंग थोड़ी सी हुई हो, बस वो आप बेक करके जो आप खाएंगे ना, उसके साथ गार्लिक खाएं आप। ये आपको इफ्तारी के अंदर आपका हो गया पहला स्नैक। ये मेरा होता है जी स्नैक नंबर 1। इसके साथ आप थोड़ा बहुत, चलो मैंने कभी कभार एक आधा फ्रूट ले लिया, केला ले लिया, एक ले लिया, बस ये है, दैट्स इट, दिस इज माय इफ्तार। मैंने इस टाइम जो ना वो बिग मील नहीं लेना। अब मैं आखिरी मेरा जो 1 घंटा होता है, मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि बाकी का टाइम सारा कुरान पाक को दूं। मस्जिद गया, मस्जिद से 1-1.5 घंटे के बाद आया। अच्छा, मस्जिद जब मैं जाता हूँ, अब मैं अपने साथ पानी भी साथ रखता हूँ, थोड़ा थोड़ा सिप करता रहता हूँ, 1-1 2-2 घूंट सिप करता रहा। अगर खासतौर पे इफ्तारी पे मैंने ज्यादा नहीं पिया। अच्छा, एक और काम ये मैं करता हूँ, इफ्तारी पे जाने से पहले, बिल्कुल थोड़ा सा पहले, मैं पी लेता हूँ कभी कभी अब बगैर दूध के हर्बल टी। उसमें थोड़ा सा मैं डालता हूँ कुछ हर्ब्स, जैसे मैं पीछे हम अल्हम्दुलिल्लाह घर में खुद उगाते हैं, उसे कहते हैं हबक सऊदी, वो है, या आपको वो ना मिले तो आप रेगुलर पुदीना ले लें। मेक श्योर करें कि उस पर केमिकल्स, पेस्टिसाइड स्प्रे ना हुए, उसको अच्छी तरह धो के आप उसका कहवा बनाएं, उसमें थोड़ी सी ग्रीन टी डाल लें, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, यानी नॉट ओवर बॉइल्ड। वो आप पी के जाएं, आपके अंदर एनर्जी भी आएगी, आप इबादत भी करेंगे। अब आप जैसे ही वापस आए, अब आप ना इस वक्त 1 रोटी या 1 चावलों का बोल, बिरयानी पुलाव जो भी बना हुआ ना, वो साथ उसमें थोड़ा दही लें, आप वो खा के सो जाएं, 11, 12, 1 सो जाएं। मेरी रूटीन ये होती है यूजली, इसमें मुझे 3-4 घंटे मैं सोता हूँ। अच्छा जी, अब सुबह सहरी का वक्त हुआ, अगर तो मुझे सहरी पे किसी ने उठा दिया तो ठीक है। अगर फर्ज करें मैं आखिरी 5 मिनट में उठाऊं, बड़ी मुश्किल से अलार्म लगाए हुए हैं, यार ये भी खाना है ये भी पीना, नहीं हो सका, मैं क्या करता हूं, मैं हमेशा एक ही चीज तो नहीं करता, बंदा बोर हो जाता है। इससे मैंने आपको मुख्तलिफ ऑप्शन बताई। मैं क्या करता हूं, मैं जल्दी से, अगर मेरे पास फर्ज करें सहरी खत्म होने में 3 मिनट है, अब तो बेहतरीन चीज मैं आपको बताने लगा, आपका पूरा दिन सही गुजरेगा। दही लें 1 बोल में, वो खाएं, और साथ 1 या 2 एक केला खा लें और 2-3 खजूरें खा लें, और पानी का ऊपर से गिलास पी लें। या आपका 5 मिनट के अंदर आपकी सहरी होगी। आपको सारा दिन आप प्यास से मरेंगे नहीं इंशाअल्लाह ताला। आपके अंदर हाइड्रेटिंग स्टफ चला गया, और विद प्रोटीन्स गया है, और नेसेसरी शुगर्स भी गई हैं, और इतनी वो आर्टिफिशियल शुगर्स नहीं है। 1-2 केले खा लें। इंडिया पाकिस्तान के केले चूंकि छोटे होते हैं तो एटलीस्ट 2 तो खाएं ना। कभी ये कर लेता हूं, कभी मैं ये करता हूं कि मैं क्या करता हूं, ये दही लिया, 2 केले लिए, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज डाली, थोड़े से ये डाला, 2-3 डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स डाल के उसकी वो बना ली स्मूदी। वो स्मूदी जो है ना, उसमें पानी भी होता है, भी होता है, उसमें खजूरें भी कभी कभी डाल दी। वो सारा ब्लेंड जो बना होता है ना, वो आप 2 गिलास बना लें, 1 गिलास अभी पी लें, 1 शाम को इफ्तारी में पी लें। ये भी आप कर सकते हैं। ये है जी मेरी सहरी। मैं सहरी में बड़े बड़े मील्स नहीं खाता। अगर बहुत भी ज्यादा कभी खा लूं घर वालों के जोर देने पर, तो आधी रोटी से ज्यादा मैं नहीं खाता। ये है जी मेरी रूटीन। तो ऑलमोस्ट 3 या 4 स्नैक हैं मेरे जो कि मैं लेता हूं, और उसको मैं डिवाइड कर लेता हूं बेसिकली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज वर्कड फॉर मी। आई होप इट विल वर्क फॉर यू आल्सो।